बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा वीकेंड गुजारा इनफैक्ट आप लोगों ने। बट लास्ट वीक जो है वो हमारा बहुत शानदार रहा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। बाय में भी हम गए, सेल में भी हम गए और मार्केट ने, गोल्ड ने बहुत अच्छा दिया। इनफैक्ट हमें अर्न किया हमने। गो ऑयल भी बहुत अच्छा चला, नेस्डेक भी बहुत अच्छा चला। सिल्वर में भी कुछ हमारी ट्रेड्स थी, सिल्वर के कुछ एनालिसिस भी लाइव में किए हुए थे, परफेक्टली प्ले हुए वो 56 का जो जोन था, 56.5 और 8 का। और मार्केट फिर 59 से भी ऊपर गई। बहरहाल ओवरऑल द वीक वाज वेरी मच क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबल। बट जो मुझे थोड़ी सी चीज़ ने कंसर्न किया, वो जो फ्राइडे नाइट गोल्ड ने रात में एक बेयरिश कैंडल्स बनाई हैं और जो उसने क्लोजिंग 4200 के नीचे दे दी है, दैट इज़ समथिंग अलार्मिंग। क्यों? क्योंकि जो हमारा आगे आने वाला वीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास इवेंट्स हैं, कुछ दो तीन इकोनॉमिक इवेंट्स हैं। तो इस वजह से जो है वो मार्केट ने, हो सकता है कि थोड़ा सा अब इस 2-3 दिन जो है वो एक रेंज में चले। और क्या कर सकती है, किस तरह कर सकती है, स्पेशली गोल्ड और बीटीसी, वो भी आइटम वाइज कवर करेंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा यार तबीयत जो है ना वो नासाज है, नज़ला और खांसी शदीद हुआ हुआ है। यहाँ कराची का वेदर ऐसा है, वायरल बहुत बहुत कॉमन है यहाँ पे भी इस वक्त। अभी डस्टी वेदर है बहुत ज़्यादा, तो खांसी वासी आएगी बीच में यार, बस थोड़ा सा ख्याल करना। चलें कल की एनालिसिस, वीकली एनालिसिस की तरफ चलते हैं। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फेलो जो कि चैनल के ऊपर न्यू वन से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली की अपडेट्स हम बनाते हैं, वीकली अपडेट्स हम बनाते हैं और इनफैक्ट लाइव भी जो अब हम जा रहे हैं उसकी भी अपडेट्स उनको मिलते रहें और उससे वो अच्छा अर्न करते रहें। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा आईबी का लिंक मौजूद है, डू प्राइम का। वहाँ से आप अपना अकाउंट बना के हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, जहाँ पे सिग्नल्स भी हैं और डिस्कशन भी है रिगार्डिंग मार्केट। और एनालिसिस भी लोग अपना शेयर कर रहे होते हैं, अपने व्यूज़ भी शेयर कर रहे होते हैं। तो एक हेल्दी डिस्कशन हमारी वहाँ पे पूरे वीक रहती है उस ग्रुप के ऊपर। इसके अलावा सिग्नल ग्रुप जो है एडमिन्स ओनली है, वहाँ पे आपको सिर्फ सिग्नल्स भी मिलते हैं। तो वहाँ हमने, जिस ग्रुप की मैं बात करता हूँ, डेफिनेटली ये वही ग्रुप है। वहाँ पे हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स लास्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह बनाए हैं। तो कल के एनालिसिस की तरफ चलते हैं वीकली। सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर नज़र डालते हैं। तो मंडे को हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट इवेंट यूएस इकनॉमी का है नहीं। यूरोप में इटालियन बैंक हॉलीडे है और कोई रेड फोल्डर डाटा पूरे दिन नहीं है। मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस हैं। बट मंडे है, मंडे को आपको पता है कि क्या मार्केट करती है, एक मूव लेती है और उसी तरफ चलने लग जाती है आजकल। और ट्यूसडे को हम आ जाएँ, तो ट्यूसडे को यूएस इकनॉमी का हमारे पास एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज है, जो कि टेंटेटिव है। टाइम इसका अभी तक मेंशन्ड नहीं है। होपफुली बाय स्टार्ट ऑफ ट्यूसडे हमारे पास इसका टाइम भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद सितंबर का डाटा है यूएस का जॉब्स जॉब ओपनिंग्स का, और 8 बजे जॉब्स जॉब ओपनिंग्स हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट इवेंट है। आपको पता है कि अभी जो लास्ट कुछ 1 मंथ आई गेस, जो यूएस इकनॉमी का शट डाउन रहा है, उसमें जो डाटा रिलीज़ नहीं हुए हैं वो डाटा अब आना शुरू हुए हैं। तो डेफिनेटली वो उस वक्त में जो मार्केट ने इम्पैक्ट नहीं लिया, मार्केट अब उनका इम्पैक्ट लेगी। और ट्यूसडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। फिर उसके बाद आप आ जाए वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है, शाम 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। और फिर उसके बाद हमारे पास रात 12 बजे, ट्यूसडे की रात, वेडनेसडे की रात 12 बजे, थर्सडे का डे लग जाएगा, फेडरल फंड्स रेट है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट। वेडनेसडे की रात जो है वो बहुत से लोगों की काली होने वाली है, बहुत से लोगों की ईद होने वाली है। और उसके बाद 12 बजे ही एफओएमसी की इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस है, एफओएमसी स्टेटमेंट है। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये 12:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से ये जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होगा। उसकी रीज़न ये है कि इस टाइम पे डाटा मार्केट जो है वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब क्वेश्चन आंसर्स होते हैं फेड के चेयरमैन से, उस वक्त मार्केट में बहुत तगड़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, क्योंकि उन आंसर्स के ऊपर जो है मार्केट में फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं। सॉरी। फिर उसके बाद हम आ जाएं थर्सडे को ही, तो हमारे पास शाम 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जो कि हर थर्सडे होता है। फ्राइडे को हमारे पास यूएस इकनॉमी का कोई मेजर इम्पैक्ट डाटा नहीं है। तो ओवरऑल जो हमारा वीक है, नेक्स्ट वीक, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। मंडे तो कोई डर नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूसडे टिल थर्सडे बहुत अच्छी मूव्स एक्सपेक्टेड है। और ऐसा लगा के ट्रेड करना है, लेवल्स पे आएगी मार्केट तो ट्रेड करना है, बिला वजह मार्केट के बीच में नहीं घुसना और ऑड टाइमिंग में भी नहीं घुसना। अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। हम अपना एनालिसिस पूरा कोशिश करेंगे कि डेली के टाइम फ्रेम पे करें। वीकली में आप लोग इसको कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। ये डेली का टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम पूरे वीक का ओवरव्यू ले सकें कि मार्केट कहाँ जा सकती है। अच्छा, डेली के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो एक बेयर फ्लैग टाइप फॉर्मेशन है बीटीसी में।
उसके लिए इसकी इस वाले लेवल के नीचे क्लोजिंग आना डेली की ज़रूरी है। मैं विक के नीचे मार्क कर देता हूँ, ये 83,500 के नीचे, 83,500 के नीचे कोई क्लोजिंग आना ज़रूरी है, तो ये बेयर फ्लैग की फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए नीचे आ सकता है। और जो मैं अगर यहाँ वीक के लेवल्स मार्क करूँ कि हम कहाँ से कहाँ तक मार्केट को देख सकते हैं, किस जगह पे बाय हमें करनी है, मार्केट इस वाली लिक्विडिटी के पास आ सकती है और ऊपर हमें मज़ीद फर्दर बाय में जाने के लिए इस वाले लेवल के ऊपर कहीं क्लोजिंग चाहिए होगी डेली की, 93,600 के ऊपर हमें डेली की क्लोजिंग चाहिए होगी। तो हम ये बोलेंगे कि मार्केट अब जो है वो इस वाले लेवल के ऊपर यहाँ मार्क कर लें आप, इस पूरी ये जो जोन है, ये वाला जोन, इसके ऊपर हमें कहीं अच्छी एक मोमेंटम कैंडल चाहिए होगी डेली की, तो फिर मार्केट आपको यहाँ पे 1 लाख की तरफ लेके जाएगी, जो हमने लास्ट वीक मार्क किया था। अदरवाइज़ ये जो शुरू के मुझे लगता है कि 2-3 दिन है, मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट कर सकती है, इस रेंज में घूम सकती है। और जहाँ कहीं आपके पास इस वाले लेवल के नीचे कोई डेली की क्लोजिंग आ गई, 84 के नीचे, 84,000 के नीचे कोई डेली की क्लोजिंग आ जाती है, और फिर मार्केट के चांसेस हैं कि इस बेयर फ्लैग की फॉर्मेशन को वो कंप्लीट करे और मार्केट फर्दर नीचे आए। फर्दर नीचे कहाँ तक आए ये हम देख लेते हैं, अगर हमें पीछे से कोई लेवल मिल जाए तो। यस, यहाँ पे एक लेवल है ये वाला 74 वाला, तो ये हमने मार्क किया हुआ है 74 75 को, कि यहाँ से हम अपनी बाइंग स्टार्ट करेंगे, मतलब अच्छे उसके लिए 76 74। तो बहरहाल मामलात ऐसे हैं कि यार नीचे आने पे आपको 80 और 82,000 से अच्छी एक बाय मिल सकती है मार्केट अगर इस एरिया को टैप करती है तो। और ऊपर यहाँ से रिजेक्शन आ रही है, मैं तो कहता हूँ कि इस ब्रेकआउट का वेट करें, यहाँ मार्केट ऊपर जाती है तो 1 लाख कन्फर्म फिर जाने के चांसेस हैं, अगर इसके ऊपर मार्केट को 94 के ऊपर कोई डेली की कैंडल क्लोज कर देती है तो। उसकी रीज़न ये है कि इस वीक ऐसा होगा, कहीं ना कहीं ब्रेक मार्केट लाजमी करेगी। उसकी रीज़न ये है कि जैसे लास्ट वीक पूरा ये जो है गोल्ड ने और बीटीसी ने कंसोलिडेट किया एक रेंज के अंदर ही, और डाटा थे ऑल दो, लेकिन ये जो फेडरल फंड रेट वाला मामला है वेडनेसडे की रात, ये मार्केट की डायरेक्शन थर्सडे को और फ्राइडे को एक डायरेक्शन डिसाइड होगी, मार्केट उस तरफ जाएगी। एंड अगेन मुझसे सब बोलेंगे, मैं लास्ट वीक भी बुलिश था, इस वीक भी बुलिश हूँ, और लास्ट वीक जो बुलिशनेस थी उसकी रीजंस भी सबके सामने थी, और उसमें से हमने बहुत अच्छा कमाया भी। इनफैक्ट फ्राइडे को मार्केट ने 60 वाला एरिया, 4260 वाला एरिया बहुत अच्छा टैप किया। हमारी बाइस डली हुई थी 4207 से, 4202 से कुछ लोगों ने लगाई हुई थी वीडियो देखते हुए, ऑल दो मेरा कोई सिग्नल ग्रुप पे नहीं था, लेकिन वो मार्केट ने बुलिश लेवल पे बहुत अच्छा प्ले किया। बट वो बस 2 घंटे की 3 घंटे की एक जो हमारी अकेले 2 आवर्स की जो कैंडल थी, उसने ऐसा क्लोजिंग दी कि वो मार्केट सारी नीचे लेके आ गई। बहरहाल पूरा वीक ही हमारा बहुत अच्छा रहा। और अगेन जो नेक्स्ट कमिंग वीक है, मैं डिपेंडिंग अपॉन द डाटा आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन अ बुलिश मूव। बाकी लेट्स ही देखते हैं मार्केट है यार, कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसकी रीज़न्स ये हैं कि जो चीज़ चार्ट पे मुझे नज़र आ रही है, बीटीसी अपनी अच्छी सपोर्ट जोन्स के ऊपर खड़ा हुआ है, और गोल्ड का स्टिल स्ट्रक्चर बुलिश है, तो सेल्स देखना फजूल है। आप इसमें कोशिश यही करें कि मार्केट नीचे आए तो वहाँ से एक अच्छी बाय बनाए। जुम्मे को जो लास्ट मूव आया है गोल्ड का, मार्केट नीचे आ गई, हो सकता है कि इस वीक हमें कोई अच्छा बाय का चांस मिल जाए। वो जो गोल्ड डिस्कस करेंगे तो उस वक्त उसके लेवल्स देख लेंगे। बीटीसी के फ़िलहाल ये लेवल्स हैं मेरे पास। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड में मैंने लेवल मार्क किए हुए हैं पहले से, ये डेली की कैंडल है। इनफैक्ट एनालिसिस अभी मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कर रहा था। अभी देखो यहाँ पे बहुत अच्छी लिक्विडिटी मार्केट ने ली है, इस एरिया के ऊपर कोई भी डेली की क्लोजिंग नहीं आई है। यहाँ पे भी विक थी, यहाँ भी विक आ गई, यहाँ भी विक आ गई, यहाँ अगेन विक आ गई। इस एरिया के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रही 4232 के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, वेरी इंपॉर्टेंट जोन। मेरी लाइन 4240 पे गई हुई है, उसकी रीज़न ये वाली लिक्विडिटी है, वरना आप इसकी बॉडी अगर मेजर करो तो ये 4232 बनता है। तो 4232 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग आना मस्ट है गोल्ड का फर्दर बुलिश जाने के लिए। डेली की, ये डेली का टाइम फ्रेम है, तो डेली की कोई क्लोजिंग हमें 4232 के ऊपर मिलना बहुत ज़रूरी है, 4240 के ऊपर, ताकि फिर फर्दर इसकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ जाए, 4500 की तरफ मार्केट मूव करे, 4400 की तरफ। तो लेकिन उसके लिए पहले ये कंडीशन फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है। और जो ये लास्ट कैंडल्स कुछ बनी है, जो विक्स है, इसने थोड़ा सा जो मोमेंटम है वो नीचे की तरफ शिफ्ट किया है। अब मार्केट नीचे के एरियाज़ को पिक करने के लिए बड़ी इजीली आ सकती है। मैंने जो नीचे वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर, सॉरी डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जो वीक का लेवल मार्क किया हुआ है वो इसको 4100 ही कर लें आप, 4112 है। और विक वगैरह काउंट कर लिया करें, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम है, इसमें विक्स भी इतनी बड़ी बड़ी लग जाती हैं कि आपका वो पूरा एसएल दिन का सेटअप चला जाता है, बड़ा वीक का जो सेटअप है वो आपका इंटैक्ट रहता है। तो
नीचे मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस हैं। फेडरल फंड रेट के ऊपर जब इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स आएंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस वक्त मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी विक्स आती है। मार्केट नीचे, हमने देखा है काफ़ी दफ़ा कि मार्केट नीचे आती है और अच्छा खासा नीचे आके वेडनेसडे को क्लोज कर जाती है, थर्सडे को सारा रिवर्सल लेके ऊपर चली जाती है। बहुत बहुत प्रैक्टिसेस हैं ऐसी। बहरहाल लेवल हमारे पास ये भी है 4046 वाला, मैं ये भी मार्क कर देता हूँ। अगेन 4046 भी आएगी तो भाई बाय है। मतलब ये देखो ये वाला जोन है ना, इसके नीचे मार्केट ने ये सारी अपनी यहाँ पे लिक्विडिटी थी और यहाँ से अपनी डिमांड्स क्रिएट की हैं और मार्केट मुस्तकिल यहाँ से ऊपर ही ऊपर है। तो हो सकता है कि इस वाले जोन पे हमें कहीं मार्केट मिले 4100 पे। ये अच्छा जोन होगा बाय के लिए, 4112, 4110, 4100, ये हमारे पास जोन्स हैं वीक के। और ऊपर की कंडीशन मैंने आपको बता दी कि ऊपर मार्केट अगर क्लोज इसके ऊपर करती है डेली की, तो आपके ऊपर जो है वो चांसेस मार्केट में और बाय के हैं। सेलिंग के लिए अगर कोई मुझसे पूछे तो मार्केट जिस वक्त तक 4232 के नीचे है आप सेलिंग कर सकते हैं। अब दोबारा ये जो क्लोजिंग ये वाली हुई है ना फ्राइडे की, इसको देखते हुए मंडे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कोई मंडे की क्लोजिंग दोबारा रेड बन जाती है कैंडल, तो हमें 4112 वाला लेवल देखने को ईजिली मिल सकता है इस पूरे वीक में। देन फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव ले। तो सेलिंग का स्ट्रक्चर, मेरी कोशिश यही है कि यार मुझे नीचे मिले तो मैं यहाँ से बाय करूँ। सेलिंग का कोई स्ट्रक्चर सच ऐसा है नहीं। हाँ, रेजिस्टेंस की बेस पे अगर आप अटैम्प्ट करना चाहें तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं कि किन लेवल्स पे आप कर सकते हैं। 4240 के नीचे नीचे जब तक है मार्केट, आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस रिगार्डिंग द होल वीक, द होल नेक्स्ट वीक। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर समझ में आती है, लेवल समझ में आते हैं, तो यार आप कमेंट करके लाजमी बताया करें। इसको अपने ट्रेडिंग सर्कल में भी शेयर किया करें, लाइक किया करें वीडियो को। और हम कोशिश करते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर अपडेट्स भी बनाते रहें, वीकली भी, और अब हमने लाइव भी आना शुरू कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला वीक भी इंशाल्लाह हमारा लास्ट वीक की तरह प्रॉफिटेबल होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।